हेलो फ्रेंड्स। आज वेंचर कैपिटल को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर अलका सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, इंडिया। जब हम वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो उसको अगर हम उसकी मीनिंग को डिफाइन करें तो term venture literally means a course or a proceeding, the outcome of which is uncertain but which is attended by the risk of danger of loss. Uh, अगर हम सिंपल हिंदी की लैंग्वेज में कहें तो वेंचर मतलब रिस्की प्रोजेक्ट जिसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और ये ऐसा वेंचर होता है जिसमें कि प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है और उसमें लगता है कि ये आगे कहीं ना कहीं प्रॉफिट गेन होगा, इसमें कैपिटल गेन होगा, बट साइमल्टेनियसली वो रिस्की प्रोजेक्ट होता है। When we talk about capital, as we all know, it is a resource, referred as a resource. So अगर हम बहुत और अच्छे से क्लियर समझना चाहें वेंचर कैपिटल को, तो इट इज़ डिफाइंड एज वेंचर इन्वॉल्व रिस्क इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ साइजेबल गेन। रिस्क, जहाँ रिस्क है वहाँ गेन है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है कि जब हम कहते हैं कि जब कोई हम प्रोजेक्ट है हमारे पास जो रिस्की है, तो हम उसको सीधे बैंक से क्यों नहीं फाइनेंस कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि बैंक हमें पैसा देने के लिए तो तैयार हो जाएगा, बट साथ ही साथ वो हमसे इंटरेस्ट मांगेगा और उसके साथ साथ कोलेट्रल हमें कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होगा तो हम कैसे फिर अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही जो वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं, कैपिटलिस्ट कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, ये आपको बिना इंटरेस्ट के आपको फंड प्रोवाइड करती हैं। इनफैक्ट एक शार्क टैंक नाम का एक सीरियल आता है अमेरिका के किसी चैनल में, वो भी काफ़ी कुछ वेंचर कैपिटल से मिलता जुलता है। और वो बट इंटरेस्टेड होती हैं ओनरशिप शेयर करने में या फिर कैपिटल जो गेन होता है उसमें अपना कुछ एज अ कहते हैं कि आपसे कि परसेंटेज प्रॉफिट में शेयर करती हैं, बट लॉस में आपसे कभी भी वो कुछ रिटर्न में नहीं मांगेंगी। तो इसलिए वेंचर कैपिटल को अगर और फर्दर हम डिफाइन करें, रेफर्स टू द फाइनेंसिंग ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी बाय टिपिकली हाई वेल्थ investor who thinks the business has potential to grow substantially in the long run. आगे देखते हैं हम लोग सेबी ने क्या डिफाइन किया है। सेबी ने जो डेफिनेशन दी है वेंचर कैपिटल की, तो उन्होंने कहा है कि वेंचर कैपिटल फंड इन इट्स रेगुलेशन 1996 as fund established in the form of company or trust which raises money through loans, donation, issue of security or unit as the case may be, and make or processes to make investment in accordance with the regulation. यहाँ पे फंड रेजिंग, सेकेंड स्टेप होगा आपका इन्वेस्टमेंट, थर्ड होगा इंक्यूबेशन, एंड फोर्थ होगा रियलाइज्ड कैपिटल गेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. This is the process where investee company as well as venture capital investment both collaborate and get the this process done. Who is basically venture capitalist? He is a person or it is a company who makes such investment. These could be wealth investors, investment banks or other finance institution, other partners. ये हमें चार तरीके से बेसिकली सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, फाइनेंस न्यू रैपिड ग्रोइंग कंपनी और परचेज इक्विटी सिक्योरिटीज और असिस्ट इन development of a new product or services or add value to the company through active participation. These four ways they can help the project to go ahead. तब हम आगे अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो देयर आर फोर मेन फीचर्स. फर्स्ट इज हाई रिस्क रिटर्न वेंचर. डेफिनेटली शुरू में ही मैंने आपसे बोला कि ये रिस्की प्रोजेक्ट है, इसमें हाई गेन्स भी हैं बट साथ में लॉस होने के चांसेस भी हैं. वेंचर कैपिटल फाइनेंस इज हाईली रिस्की एंड चांस ऑफ फेलियर आर हाई as it provides long-term startup capital to high-risk reward ventures. सेकेंडली बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल की, तो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इट इज़ नॉट मेयरली 1 or 2 year का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देने के लिए है.
and that is why it is known as long term capital. Then third अगर हम बात करते हैं participation in management, जो venture capitalist हैं, they in addition to providing capital, they also basically actively take interest in the management of the assisted company. Thus, this approach of venture capital firm is different from the traditional lender of banker. चौथी बात अगर हम कहें इसमें तो इन्वेस्टी इक्विटी पार्टिसिपेशन, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज डेफिनेटली have potential participation wherein in of the objective of venture capitalists is to make capital gain by selling the shares once the firm becomes profitable. तो ये रीज़न एक होता है कि इक्विटी पार्टिसिपेशन करेंगे एज वेल एज मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे. आगे हम बात करते हैं अगर प्रोसेस की. It is divided into 6 parts. पहला है generation, idea generation and deal origination. The initial step is approaching a venture capitalist to submit a business plan in front of venture capital firm. Secondly बात करते हैं screening की. Definitely screening, thorough screening is done on a broad criteria such as technology, product, market scope, size of investment, geographical location, stage of finance. ये इन सब की स्क्रीनिंग होती. देन वी कैन गो अहेड विद द थर्ड स्टेज, दैट इज ड्यू डिलिजेंस. The process involves solving of query related to customer reference, product, business strategies, evaluation, management interviews, and such other exchange of information during this time period. फिर फोर्थ स्टेज पे आते हैं, डील स्ट्रक्चरिंग एंड फंडिंग की बात करते हैं. यहाँ पे द वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनली नेगोशिएट करता है टर्म्स रिलेटेड टू डील एंड अमाउंट, फॉर्म एंड प्राइजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फंड कैसे अवेलेबल होगा, इसकी बात डील पूरी होती है. देन आफ्टर दिस पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ पे देखने की बात होती है कि वंस डील हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड एंड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है, तब वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली अज्यूम द रोल ऑफ पार्टनर एंड कोलैबोरेटर, एंड इसमें वो डायरेक्शन भी देता है, शेपिंग ऑफ वेंचर. देन फाइनली एग्जिट प्लानिंग की बात करता है, जहाँ पे वेंचर कैपिटल जो जनरली वांट टू कैश आउट देयर गेन्स, जो भी 5-10 साल के बीच में हुआ है, वो उसको लेकर निकलना चाहता है, चाहे वो आईपीओ के थ्रू निकलना चाहता है या एक्विजिशन टू अनदर कंपनी के थ्रू निकलना चाहता है, या फिर वो इन्वेस्टिंग कंपनी से कहता है रीपर्चेज के लिए, या फिर परचेज ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट शेयर बाय द थर्ड पार्टी. तो ये प्रोसेस अपनाया जाता है. इसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, सॉरी, एडवांटेज क्या हैं वेंचर कैपिटल के, तो पहला है अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन. तो डेफिनेटली दिस वुड नॉट have been possible through other methods like banking loan. यहाँ पे जो वेंचर कैपिटल है, वो इन्वेस्टर themselves are ready to take the risk as they believe in the company's long term success. जब अगर हम सेकंड एडवांटेज की बात करें तो वैल्यूबल गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज की बात करें, तो यहाँ पे जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, ये बहुत ही सपोर्टिंग होती हैं, ये गाइड करती हैं, एक्सपर्टीज़ अपनी जो भी जिस फील्ड में है उनकी वो प्रोवाइड करती हैं, कंसल्टेशन देती हैं, एक्सपैंड करने में मदद करती हैं स्टार्टअप्स को, एंड बिल्डिंग इमेज करती हैं. साथ ही साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट है, हेल्प इन स्ट्रेटजीज, टेक्निकल असिस्टेंस एंड रिसोर्स भी प्रोवाइड करती हैं. थर्ड जो मेजर एडवांटेज है वेंचर कैपिटल का, हेल्प इन बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस. क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज फर्म्स जो बहुत ही रिनाउंड होती हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी में उनका अच्छा कनेक्शन होता है. दे हेल्प इन स्टार्टअप्स टू ग्रो एंड बिकम सक्सेसफुल. फोर्थ अगर बात करते हैं, हेल्प मैनेजिंग रिस्क इन प्रोवाइडिंग, sorry, risk is provided. Bringing on venture capital help startup founders manage the risk inherent in the most startups. By having a experienced team oversees growth and operation, startups are more likely to avoid major issues. तो ये एक बहुत बड़ा important है. एंड देन नेक्स्ट आता है कि नो ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट. सपोज आपका लॉस हो जाता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स आपसे लॉस में आपसे पैसा वापस नहीं मांगती हैं, बट यस प्रॉफिट में डेफिनेटली वो कैपिटल गेन को शेयर करने की बात कहती हैं. इन एडिशन अगर एडिशनल रिसोर्सेज की बात करें अगर हम, तो ए नंबर ऑफ क्रिटिकल एरियाज प्रोवाइडिंग लीगल, टैक्स, पर्सनल,
matters, venture capitalist firm can provide active support, all the more important at the key stage in the growth of young company. तो ये एडवांटेजेस की बात कर दी। अब बट एडवांटेजेस अगर हैं तो डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला है कि जब आपका प्रोजेक्ट या स्टार्टअप इतना अच्छा है बट आपके पास फंड नहीं है तो आपको डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप करनी पड़ती है। आपका डेफिनेटली वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जो है यूजुअली बिकम अ पार्ट ऑफ बोर्ड एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंपनीज डिसीजन मेकिंग। Venture capitalists will want to protect their investment if there are a difference of opinion, तो definitely investment देने के तौर पे they may rule on the decision, others decision. Second जो disadvantage होता है early redemption by the venture capitalist. जब वेंचर कैपिटलिस्ट को लगने लगता है कि प्रॉफिट है, फर्दर हो सकता है ना गेन हो, तो वो 3 to 5 years में दे वांट टू रिडीम देयर प्रॉफिट and their primary focus is to earn capital gain. Venture capital may not be suitable for an entrepreneur whose business may plans will take a longer time to provide liquidity. But यहाँ पे अगर वो पैसा लेकर निकल जाता है तो of course उसको नुकसान होता है। Third, long and complicated process. वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा अपने प्रोजेक्ट में फाइनेंस करवाना बहुत लंबा प्रोसेस है। स्टार्टअप कंपनी ओनर first present detailed business plans, then venture capitalists analyze the business plan in detail. उसके बाद फिर वो मीटिंग्स होती हैं, कई मीटिंग्स के बाद they agree to go ahead with the funding, then due diligence is done to verify the details. After that, when they become yes, the project is good and it will give future profit, then venture capital funding is often found to be lengthy process. इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ नेगेटिव पॉइंट्स की या डिसएडवांटेज की, मे लीड टू अंडर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी शेयर। होता क्या है कि वेंचर कैपिटलिस्ट दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन दी मेकिंग प्रॉफिट व्हेन कंपनी स्टार्ट्स रनिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट आर इन दी हरी टू सेल देयर इक्विटी शेयर्स। अब ऐसे में दे प्रेशराइज ओनर कि भाई आप लिस्ट करिए। व्हेन अनटाइमली लिस्टिंग ऑफ द कंपनी जब होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी शेयर हो सकता हो और इससे कंपनी की इमेज को काफ़ी डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट की बात करें, अगर लूजिंग द बिजनेस फॉर फाउंडर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। लाइक जो फाउंडर्स हैं हु आर अंडर परफॉर्मिंग हैं, तो वो ओनर्स शेयर कर रहे हैं ओनरशिप बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। इसकी वजह से उनके बिहेवियर मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यूज, they are not taking interest, which also affects the company's position as well as funds. तो ये सारे नेगेटिव डिसएडवांटेज हैं। वेंचर कैपिटल इंडिया में से भी ने जब 1996 में अपनी डेफिनेशन दी थी, उससे पहले भी था, उसके बाद भी है। टोटल 4 स्टेजेस हैं इस समय। ग्लोबली वेंचर कैपिटल कंपनीज एक्टिवली परफॉर्म कर रही हैं, बट कुछ कंपनीज हैं, जैसे 2 बेसिक ग्रुप्स हैं, उसमें 5 फर्दर ग्रुप्स हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स लिमिटेड आता है। दूसरा है आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, जिसको आईवीसीएफ भी कहते हैं। सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, जो कि एसवीसीएल भी कहलाता है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे कि पंजाब इंफोटेक वेंचर फंड, गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड, GVFL के नाम से फेमस है ये। केरला वेंचर कैपिटल फंड प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ फंडिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट हैं। और इसके साथ ही हमारा वेंचर कैपिटल जो आज का डिस्कशन है वो एंड पे आ जाता है। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा एंड लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।